Jai Hind everybody, welcome to biology class. So we are dealing with the chapter human reproduction. So now today we will be studying about the pregnancy and embryonic development. So before the pregnancy is to be established, so what we have studied about the implantation. Okay, the embryo is implanted in the uterus and this leads to the pregnancy. Okay, implantation के बाद ही pregnancy जो है वो establish होती है. Now what happen after implantation? Finger like projections they appear on the trophoblast layer. ओके, एज यू ऑल नो कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं जो आउटर सेल्स बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट लेयर, और सेकेंड होता है आपका इनर सेल मास जो कि डिफ्रेंशिएट होता है फाइनली एम्ब्रियो में. और ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है, दिस लेयर ओनली हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ your embryo, okay, to the uterus. Now what happen कि as the embryo gets implanted in the uterus, जैसे ही implantation हो जाता है finger like processes appear होते हैं trophoblast में, जिसको हम कहते हैं जिसको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई. ओके, विलाई आर द फिंगर लाइक प्रोसेसेस. और ये धीरे धीरे जो है जो भी यूट्रस का टिश्यू होता है वो धीरे धीरे उसको सराउंड कर लेते हैं, पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं. ओके, यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड, इनको ये धीरे धीरे कवर कर लेते हैं. नाउ दिस कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू दे बिकम इंटरडिजिटेटेड विद ईच अदर. नाउ इसका मतलब क्या है कि वो आपस में बिल्कुल एक दूसरे से इंटेंगल्ड हो जाते हैं, इंटरलॉक्ड हो जाते हैं. क्या चीज़? जो कि फिटस प्रोड्यूस जो कि इम्प्लांटेशन के बाद जो है विलाय जो प्रोड्यूस हुए वो, और यूट्रस का जो टिश्यू होता है. मींस यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जो आपका एम्ब्रियो था और उसके ऊपर जो लेयर जो थी और यूट्रस के जो टिश्यूज़ हैं वो आपस में बिल्कुल एक दूसरे के साथ एम्बेडेड हो जाते हैं, जिससे कि फूड सब्सटेंसेस या कुछ भी है वो पास हो सके. ओके, सो दीज कोरियोनिक विलाय and uterine tissue they become interdigitated with each other and they form a structure जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा. ओके, सो एक फंक्शनल यूनिट बनाते हैं बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जिसको हम फिटस भी कह सकते हैं, एंड मैटरनल बॉडी. उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन जाता है और इसी को हम बोलते हैं दैट इज़ योर प्लेसेंटा. Okay, now this placenta facilitate the supply of oxygen and nutrients to the embryo. Okay, ये placenta है, placenta का बहुत important function होता है because through placenta only the supply of oxygen and nutrients to the embryo is done, and also whatever waste is produced by the embryo like carbon dioxide and excretory waste, that is also removed through this structure only. Then the placenta, this is connected to the embryo through an umbilical cord. एक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि ये जो प्लेसेंटा जो बना है यूट्राइन टिश्यू और कोरियोनिक विलाय के इंटरडिजिटेशन से, ये जो स्ट्रक्चर बना है, अब ये जो है ये एम्ब्रियो से कनेक्टेड होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं अम्बिकल कॉर्ड. और इसी अम्बिकल कॉर्ड से द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो अकर. मीन्स जो भी सब्सटेंसेस हैं इसी से जाएंगे भी, और जो भी वो वेस्ट है वो भी इसी के थ्रू वापस जाता है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ये जो प्लेसेंटा होता है इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू. ये एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी एक्ट करता है. अब एंडोक्राइन टिश्यू है, दैट मीन्स कि ये कुछ सिक्रीट करेगा, हार्मोन सिक्रीट करेगा. ओके, सो इट सिक्रीट्स सेवरल हार्मोन्स जिनको हम बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG. ओके, जो ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स. नाउ और क्या क्या सिक्रीट करता है? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन.
ये सिक्रीट करता है, साथ में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये सब कुछ जो है एंडोक्राइन जो प्लेसेंटा होता है ये सिक्रीट करता है। ओके, बिकॉज इट स्टार्ट एक्टिंग एज अ एंडोक्राइन टिश्यू, ये एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट करने लगता है और ये सारे हार्मोन्स सिक्रीट करता है। नाउ बाद में क्या होता है, इन आफ्टर इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, कुछ दिनों बाद एक और हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सिन। ओके, दिस हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द ओवरी। नाउ एज यू ऑल नो कि इफ़ यू रिमेंबर, जो आपका HCG है, दैट इज़ योर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जो HCG है, देन योर ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड रिलैक्सिन, दे आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सिर्फ जब प्रेगनेंसी स्टैब्लिश होती है तभी ये हार्मोन जो हैं वो सिक्रीट होते हैं। ओके, सो इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स, अगर बाकी हार्मोन्स की हम बात करें ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी स्टैब्लिश हो जाती है तो बाकी हार्मोन्स लाइक आपका एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, देन प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन हार्मोन है जो कि मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, ये सब हार्मोन्स का लेवल भी प्रेगनेंसी के समय बढ़ जाता है। मैटरनल ब्लड, क्योंकि ब्लड के ही थ्रू हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो इसका लेवल जो है प्रेगनेंसी के समय जो बाकी हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल भी प्रेगनेंसी के टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, अब ड्यू टू द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन, तो ये जो है इंक्रीज प्रोडक्शन इसलिए होता है ताकि जो फिटल ग्रोथ है, जो फीटस की ग्रोथ है वो प्रॉपर हो सके, बिकॉज दिस इंक्रीज प्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ fetus. Okay, then also for the metabolic changes in the mother, जो मदर की बॉडी में चेंजेस होते हैं उसको भी ये कंट्रोल करते हैं, एंड दे ऑल्सो मेंटेन द प्रेगनेंसी, वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं, स्टैब्लिश होती है प्रेगनेंसी जो है वो आप कह सकते हो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ये सब हार्मोन्स जो हैं उसको कंट्रोल करते हैं। नाउ इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाता है, जो इनर सेल मास थे, जो एम्ब्रियो जिसको हमने बोला था, वो अब उसमें डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि डिवीज़न हो चुका है, नंबर्स बढ़ चुके हैं, अब इनमें जो है डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लेयर्स बन जाती हैं। एक आउटर लेयर बनती है जिसको हम एक्टोडर्म बोलते हैं, और एक इनर लेयर बनती है जिसको हम एंडोडर्म बोलते हैं। ओके, तो ये जो एम्ब्रियो है, इनर सेल मास है, ये सबसे पहले जो है ये डिफ्रेंशिएट करता है लेयर्स में। अब ये जो एक्टो और एंडोडर्म होती है, इनके बीच में जो है एक और लेयर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं मीज़ोडर्म, वो इन दोनों लेयर्स के बीच में प्रोड्यूस होती है। दैट मीन्स कि मीज़ोडर्म विल बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। Now these three layers they give rise to all the tissues and organs in adults। यही layers जो हैं, यही layers आगे चल के रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे जो ऑर्गन्स और टिश्यूज़ बनते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं इनका डेवलपमेंट होता जाता है, तो यही जो layers हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ओके, सो जो इनर सेल मास ये होता क्यों है, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं कि जो इनर सेल मास होता है, जो कि हमने बताया जो रिस्पॉन्सिबल होता है ये लेयर्स ये ऑर्गन्स बनाने के ये लेयर्स बनाने के लिए, जो कि आगे चल के ऑर्गन्स बनाते हैं। तो ये जो इनर सेल मास होता है इनमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। ओके, स्टेम सेल्स होते हैं, इनके अंदर पोटेंशियल होती है टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। दे आर केपेबल इनफ, these stem cells are capable enough to give rise to all the organs. Now stem cells क्या होते हैं, ये undifferentiated mass of cell होता है। These are the undifferentiated mass of cell which can give rise to specialized cell type. Okay, and they have a huge और दे हैव अ ग्रेट कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग, ये डिवाइड होते रहते हैं और रिन्यू भी होते रहते हैं लंबे समय तक। सो दैट्स वाई ये स्टेम सेल्स के बारे में है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द प्रेगनेंसी। और अगर हम फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, डाइजेशन भी करता है कि जो भी मदर से जो भी सब्सटेंसेस जाते हैं उनको और सॉल्युबल फॉर्म में चेंज करके फिटस तक पहुंचाता है, एंड देन रेस्पिरेशन
में भी ये हेल्प करता है। सो दिस इज़ अबाउट द प्रेगनेंसी। अब हम इसके बाद जो है आफ्टर प्रेगनेंसी, नाउ वी विल इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट।